के पीछे थॉट क्या था कि जब भी मैं कोई मूवी प्लान करता हूँ या बनाने वाला होता हूँ, तो सबसे पहले हमको टाइटल से थोड़ा अट्रैक्शन आता है कि हम टाइटल सुनते हैं क्या मूवी आ रही है। तो अगर वो टाइटल अच्छा होता है तो हम मूवी के प्रति एक आकर्षण होता है हमें कि देखनी चाहिए। या फिर हमको सिर्फ फेस दिखा दिया जाता है, जैसे अमित जी का फेस है, उसके नीचे पो का को कुछ भी लिख दीजिए आप, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग अमित जी का फेस देख के जाएंगे मूवी देखने। तो जब मैं मूवी लेके आ रहा था तो मैं एज ए टीवी एक्टर मैंने बहुत काम किया और मुझे लोग पहचानते हैं, लेकिन जो फिल्म के अंदर जो एक अट्रैक्शन चाहिए जहाँ पर आप पब्लिक को थिएटर के अंदर लाओ, तो मैं हमेशा टाइटल में ढूंढता हूँ। तो जब मैं वो ढूंढ रहा था और मैं खुद भी राज कपूर साहब का फैन था, तो मैंने ये टाइटल लिया। मैंने राज साहब का टाइटल लेने का सबसे बड़ा जो रीजन है, मैं आपके सामने एकदम टू बी फ्रैंक बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, वो ये है कि लोग मेरी मूवी देखने आए और क्योंकि मैं फैन हूं, मैं उनको ट्रिब्यूट कर रहा हूं, तो मैंने उनका सपोर्ट लिया इस फिल्म में। और मेरा फर्ज बनता है, जैसे अगर मैं साईं बाबा का भक्त हूं तो मैं बाबा पे कोई फिल्म बनाता हूं, लोग करते हैं, ऐसे ही मैं राज साहब का भक्त हूं तो मैं राज साहब को लेके आया हूं। एक तरह से गॉडफादर हो गए वो मेरे लिए इस फिल्म में, कि वो उनके नाम से अगर दो लोग फिल्म देखने आएंगे तो वो मेरी कहानी भी देखेंगे, मेरा डायरेक्शन भी देखेंगे, मेरी एक्टिंग भी देखेंगे, मेरी जितनी भी मैंने इसमें मेहनत की वो देखेंगे। इस वजह से मुझे इसका नाम राज कपूर रखा मैंने इस फिल्म का। भानु जी के जो स्क्रिप्ट थे उनके हिसाब से हमने काम किया और इन्होंने मुझे पहले इसके सिनॉप्सिस और स्टोरी लाइन मुझे बताया था कि ऐसे 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 सिचुएशंस हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने काम किया। और बाकी भानु जी भी, मैं आपको सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इसके लिरिक्स जो हैं भानु जी ने लिखे हैं और इन्होंने ये फर्स्ट टाइम ये लिरिक्स लिखे हैं। और आपने सुना कि इस लिरिक्स को सुनने के बाद आपको कहीं से भी कोई एंगल से, मुझे भी नहीं लगता, आपको भी शायद नहीं लगेगा कि दिस फर्स्ट टाइम लिरिक्स राइट दिस जॉब। थैंक्स भानु। वो एक्चुअली लिरिक्स के लिए एक्चुअली ये गलत है, इन्होंने मैंने दूसरा लिरिक्स राइटर दिया था, तो इन्होंने वो मुझे बताता था रोज, सर दिस इज लाइन, तो मैं इनको भेजता था दिस इज लाइन, तो ये बोलते थे व्हाट इज दिस, तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, दिस इज सॉन्ग लाइन, बोले दिस इज नॉट लाइन। तो मैं उनको बताता था कि देखिए मुझे ये चाहिए, मुझे इस टाइप से चाहिए कि तारा हूँ, इस टाइप से टूटा हूँ और आवारा हूँ और ये हूँ। तो इन्होंने बोला यही तो चाहिए, यही चाहिए। अभी आवारा हूँ से हमने टाइटल इसका हमने स्टार्ट करनी थी मूवी, तो हमने आवारा हूँ की जगह बनाया एक तारा हूँ, तो वो बेस उसका पकड़ा उस सॉन्ग में। तो वो मैंने फिर लिखा, फिर जब मैं लिखने लगा तो फिर मैं उसमें चला गया। 15-20 दिन मैं इनसे मिला नहीं, फिर मेरी एक लाइन है उसमें कि रंग बदलती इस दुनिया में भगवान तो है पर इंसान नहीं है। ये बहुत मीनिंगफुल लाइन है कि आज हर मोहल्ले में, हर गली में एक मंदिर है, लेकिन हर गली मोहल्ले में एक इंसान ढूंढने जाओगे ना, वो नहीं मिलेगा। भगवान की मूर्तियां हर जगह मिलेंगी। तो वो मैंने फिर इसमें जो मेरे दिल में आया, मैंने इस फिल्म में बहुत सी ऐसी बातें कही जो मुझे लगता है हमारे समाज जो है वो भूल सा गया है और उनको लगता है नहीं यार क्या करना है, रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है। तो मैंने ये फिल्म, ये ब्यूटी मैंने इसमें दी। दूसरा मैं हमारे डीओपी को हमारे बुलाएंगे ना, ओके, आपने जो क्वेश्चन किया वो ठीक है, बट ये किसी एक मूवी से मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ। इसमें ये राज कपूर साहब की मूवियों का फ्लेवर है। जैसे आप उनकी पुरानी जितनी भी मूवी देखते हैं, चाहे आवारा हूँ है, चाहे श्री 420 है, चाहे मेरा नाम जोकर है, मैंने इसमें उनको मिमिक नहीं किया है फिल्म में। आई डोंट प्ले लाइक दिस किया मैंने राज कपूर को मिमिक किया, नो। इसमें मैंने अपना अपना करेक्टर प्ले किया है जो एक चौल का रहने वाला है, जिसकी लैंग्वेज यही लैंग्वेज है। और मैंने जो ये लुक लिया है, वो लुक लेने का रीजन ये है कि जो राज साहब का जो सबसे पेट लुक था, जो चार्ली चैपलिन से चला आ रहा है इंडस्ट्री में, जो अपने मिस्टर इंडिया में अनिल जी ने भी उसको कैरी किया था, तो वो लुक मैंने इस फिल्म में कैरी किया है। बट पर्टिकुलर किसी मूवी से इंस्पायर्ड होके ऐसा नहीं है, उनकी सारी फिल्मों की छवि इसमें दिखेगी आपको। थैंक यू। और अगर जिंदगी का हिस्सा है फिल्म, जो है लव और रिलेशनशिप पे ही है, बट ट्रायंगल है या नहीं ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यही इसका क्लाइमैक्स है जो रिवील ही नहीं किया है हमने। वो आप जब देखेंगे देन आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ऐसा क्या है। इसमें एक थर्ड हीरोइन और है जो अभी अवेलेबल नहीं है बिकॉज वो शी इज इन लंदन राइट नाउ, नाजिया हुसैन उनका नाम है। तो वो जो है ये साथ में नाजिया जी, ये संजू बाबा की नीस हैं जिन्होंने अभी कई फिल्में भी की हैं, तो उनका भी करेक्टर है। ये जब प्रोमो देखेंगे तो क्लियर होगा। अभी भी आपने टीजर में देखा 3 हीरोइन दिख रही है साथ में, तो वो 3 क्यों हैं
ये स्टोरी ही है मेरी जो आप देखेंगे फिल्म के अंदर। और आखिरी सवाल आप सबसे मैं जानना चाहता हूँ कि राज कपूर साहब का आपका सबसे पसंदीदा फिल्म कौन है और कौन सा है उनका? श्री 420 है एंड आई थिंक वही मेन गाना है, प्यार हुआ इकरार हुआ। आई थिंक दैट्स ऑल टाइम फेवरेट ऑफ अ लॉट ऑफ फास्ट पीपल। हेलो, मेरी जो है वो मेरा नाम जोकर है, जिसमें उनकी ज़िंदगी के 3 हिस्से थे और जिसमें उन्होंने वही फ्लेवर मैंने इस फिल्म में देने की कोशिश की है। मेरे लिए भी मेरा नाम जोकर, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे वो, बस। हेलो हेलो मानो जी यहाँ। यस, लिख के मैं गया एसोसिएशन में सिंटा में, तो उन्होंने सिंटा मतलब इसमें प्रोड्यूसर एसोसिएशन में जहाँ राइटर रजिस्टर होता है टाइटल, तो उन्होंने मेरा टाइटल देखा और रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने पूछा क्या हुआ, बोले नहीं रिजेक्ट कर दिया, आपको राज कपूर नहीं मिल सकता। तो मैंने क्वेश्चन किया तो बोले नहीं, राज कपूर साहब की फैमिली से एनओसी लाओ। तो मैंने कहा कि ये राज कपूर साहब की फिल्म नहीं है, राज कपूर नाम है किरदार का। तो बोले नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होता है, राज कपूर है तो उनकी कहानी है, उनका एनओसी लेके आओ। तब मैं फिर एसोसिएशन में गया, मेरी पर्सनल मीटिंग हुई, उस वक्त वीचैट होता था, सारी कमेटी के साथ मैंने मीटिंग की और उनको ये मैंने बोला कि राज कपूर साहब की लाइफ पे अगर फिल्म बनती है तो परमिशन की जरूरत है, एक। दूसरा, अभी साईं बाबा हमारे भगवान है, हम पिक्चर में अगर साईं बाबा का नाम रख देते हैं तो साईं बाबा की परमिशन नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो हमारे गॉड है। तो राज कपूर इज माई गॉड, और अगर मेरा भगवान है वो, तो मैं पूरा हक बनता है कि मैं मेरे भगवान के नाम से पिक्चर बनाऊं। तो उसके लिए मुझे मेरे भगवान के पास जा तो सकता नहीं हूं मैं, ना मैंने उनकी लाइफ ली है कोई। अभी की अगर इसके अंदर फिल्म देखेंगे तो कृष्णा जी का कैरेक्टर या नरगिस जी का कैरेक्टर नहीं है फिल्म में, तो मेरी फिल्म में उनकी स्टोरी नहीं है, वो मेरा अपना है। मैंने उनको झगड़ा किया, मैंने फिर वकील किया, वकील के थ्रू मैंने एक अंडरटेकिंग बनाया जिसमें मैंने ये लिखा कि इफ द राज कपूर फैमिली एनी एक्शन जो भी अगर वो लेगी, देन आई विल फेस दैट थिंग्स और वी विल फाइट एंड वी विल कन्विंस देम कि भाई दिस इज माई स्टोरी, और अगर वो चाहेंगे तो मैं उनके लिए एक शो ऑर्गेनाइज कर दूंगा। मैंने राज कपूर साहब का नाम कहीं खराब नहीं होने दिया मूवी में। अगर मैंने इसमें राज कपूर साहब का नाम लिया तो उस डिग्निटी को मैंने मेंटेन किया है, नहीं तो आप किसी का नाम लेके अच्छी पिक्चर नहीं बनाएंगे तो उसके लिए डिसरेस्पेक्ट हो जाएगा। तो वो मैंने इसमें नहीं किया, और कपूर साहब को मैंने कहीं कॉपी नहीं किया, क्योंकि मेरा उतना औहदा ही नहीं है कि मैं उनको प्ले कर पाऊँ कभी। मैंने सिर्फ मानव सोहल जो था उसको प्ले किया, उस किरदार को प्ले किया जो मैं 2 महीने झोपड़पट्टी में ही था। मैं घर नहीं आता था, रोज चला जाता था, उनके साथ बैठ जाता था चौल में, कुछ दोस्त मेरे जानते हैं, फिर उनसे बातें करता था और उस किरदार को एग्जॉर्ब करता था कि एक शराबी जो शराब पी के नाली के पास कैसे बैठेगी। तो कैरेक्टर मैंने वहां से पकड़ा इसको। नॉर्मल इवेंट्स देख के आपने वो स्टोरी बनाई है, जो हर तरफ आपको दिखता है कोई चीज, कैरेक्टर ऐसा हो रहा है, उस नॉर्मल रोजमर्रा की जो जिंदगी आप देखते हो उसके ऊपर बनाई। हाँ, जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट है, मैं आपको बोल देता हूँ, जो अभी एक्सपोज नहीं करना चाहिए लेकिन बोल देता हूँ। मेरी इस फिल्म में एक बार गर्ल का करेक्टर है, तो वो करेक्टर मेरी अपनी लाइफ से इंस्पायर हुआ है, मतलब मेरे सामने आया था। एक लड़की के फादर हॉस्पिटल में एडमिट थे, लड़की को पैसे की जरूरत थी, वो आई मेरे पास, सर मुझे हेल्प चाहिए। तो मैंने पूछा आप क्या करती हो, तो मैं बार में डांस करती हूँ। तो मैं सरप्राइज हुआ, क्योंकि जहाँ तक हम लोग जानते हैं बार गर्ल्स जो हैं बहुत पैसा कमाती हैं, लोग बोलते हैं ना बहुत पैसा है इनके पास। मैंने पूछा तुम बार गर्ल हो, तुम बार में डांस करती हो, तुम्हारे पे पैसे की क्या कमी है? तो बोली नहीं सर मैं सिर्फ डांस करती हूँ, बाकी आप समझ गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है, बोले मुझे कुछ ज्यादा पैसे चाहिए। तो मैंने कहा, उसने मुझे एक इंसिडेंट बताया कि वहाँ एक सेठ था अन्ना करके, जो उसके पास वो रोज उसको पैसे लुटाता था, रोज उसके ऊपर 25-50 हजार रुपए लुटाता था। उसको 5 लाख की जरूरत थी, 3 लाख की जो भी था उस टाइम। उसने पैसे मांगे कि सर आप दे दो, आप तो मेरे फैन हो, रोज मुझे पैसे लुटाते हो। तो उसने बोला कि गोवा चलेगी? तो वो चुप हो गई। बस वो यहाँ टच हो गया कि इंसान जो है वो पैसे लुटाता है लड़की पे, रोज डांस पे, उसके ऊपर अय्याशी पे, लेकिन अगर कभी वो मजबूरी में हो तो उसका भी फायदा यहाँ आज इंसान उठाने को तैयार हो जाता है। तो ऐसे सीक्वेंस मैंने इसमें डाले हैं जो अंदर तक आपको झिंझोर देंगे कि नहीं यार, इंसान पहले यार, ये सब चीजें बाद में है। बस वही है। एक सवाल मुझे, Basically, this is the story about a huge fan of Mr. Raj Kapoor. He lives in slum area. और ये कहानी राज कपूर साहब की लाइफ पे नहीं है, जैसा कुछ लोगों को शायद लगता है फिल्म के पोस्टर के टाइटल को देखकर। बट इट्स स्टोरी अ फैन जो राज कपूर साहब को फ़ैन मानता है, उसकी लाइफ की स्टोरी है,
जिससे हमने रियल लोकेशंस पे और स्लम्स में शूट किया है। और इस फिल्म में रिलेशन, इमोशन, लव और जो रिलेशनशिप आज चली गई है समाज से कि लोग एक दूसरे के लिए रिश्तों के लिए कुछ खास महत्व नहीं देते, उस इम्पोर्टेंस को मैं इस फिल्म में लेके आया हूँ। और मैंने ये फिल्म दिमाग से बिल्कुल नहीं बनाई है, क्योंकि ब्रेन यूज़ करता तो शायद मेरी ये फिल्म स्टार्ट ही नहीं हो पाती। क्योंकि लोग जब ब्रेन यूज़ करते हैं तो पहले ही डिज़ाइन कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार कौन से होंगे, ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, बिकेगी कैसे। मैंने वो सब मसाला इसमें नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसको दिल से बनाया। और मेरी कोशिश है कि अगर लोगों के दिलों तक ये फिल्म पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी तो मेरे लिए बस वही सबसे बड़ी चीज़ है। ये मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ, फिर ये बोलेंगी। ये है हमारी नरगिस फिल्म में, और जब आप देखेंगे फिल्म तब आपको समझ में आएगा। और ये भी हमारी नरगिस ही हैं फिल्म में, तो एक राज कपूर है, दो नरगिस हैं। ये कैसे है ये आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। Correct. आपको कुछ कहना है? मेरा जो कैरेक्टर एक्चुअली मैं नरगिस का नहीं, मतलब उनके एंगल से मैं नरगिस हूँ उसका निभा रही हूँ। और बहुत ब्यूटीफुली मूवी है, लो मिडिल क्लास में मैं रहती हूँ और बहुत ब्यूटीफुली शॉट मूवी है। वो आप लोगों को देखने के बाद ही पता चलेगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी। मैं यहाँ पे एक लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो बहुत ही चैलेंजिंग है, मेरे लिए बहुत ही नयापन है। और मैंने बहुत दिल से काम किया है, हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छे से काम करवाया है हमसे, और मुझे लगता है आप सबको पसंद आएगी। और फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन नरगिस है और कौन क्या है। अच्छा हाँ, चलिए बिल्कुल। चलिए, इस सर से बाइट ले लीजिए ना, एक सर से। तो आज राज साहब का बर्थडे है, तो सबसे पहले तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे सर। शोमैन ऑफ द इंडस्ट्री राज कपूर साहब, हमें उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन एक जनरेशन के बाद हमने उनके साथ इस फिल्म के ज़रिए काम कर लिया। जब हमारे पास ये फिल्म आई और मैं राज कपूर हो गया और राज साहब को ट्रिब्यूट की गई फिल्म, तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम इस फिल्म के साथ जुड़े। कहीं ना कहीं डायरेक्टली हम राज साहब के साथ जुड़े, पूरी इंडस्ट्री राज साहब के साथ जुड़ी हुई है। तो अच्छा कंटेंट है। एक मुकेश जी ने प्रोड्यूस की है फिल्म, तो ब्लैंडेक्स एंटरटेनमेंट फिल्म को रिलीज़ कर रही है, एंड वी आर प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस फिल्म। फिल्म 17 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। फिल्म का अच्छा म्यूज़िक है, आप देखिए। मानव सोहल जी ने फिल्म डायरेक्ट की है, वो खुद एक्ट भी कर रहे हैं फिल्म में, और उन्होंने अच्छा काम किया है और कोशिश की है फिल्म से लोगों को कनेक्ट करने की। तो हम उनके इस एफ़र्ट को अप्रिशिएट करते हैं एंड हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कंटेंट को पहले भी हमने कहा था कि ब्रांडेक्स एंटरटेनमेंट कंटेंट को सपोर्ट करेगी और थिएटर तक लेके आएगी। सो वी आर डूइंग इट। सर कुछ तो बोलिए, थोड़ा सा बोल दिया सर फिल्म के बारे में। एक ही बात है। फिल्म बहुत ही इमोशनल बनी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब 17 फरवरी को रिलीज़ होगी, आप लोग देखेंगे तो आपको होपफुली बहुत अच्छी लगेगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, एक बार देखिए सर। कैमरे में सर बोल दीजिए एक बार। काफ़ी अच्छी पिक्चर बनाई है, देखिए एक बार सर, फिर आगे तो आप लोग बताएंगे कैसी है। हाँ, इनसे पूछिए। हाँ, बताओ बोलो। यस मैडम। फिल्म देखी हम लोगों ने, तो फिल्म अच्छी लगी। हाँ, और बस मानव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सर सपोर्ट कर रहे हैं और हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी स्टार्ट होगी जर्नी, बताएंगे। अरे नू कह रहे हैं कि जी नमस्कार, मेरा नाम विक्रांत है और मैं राज कपूर हो गया हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। स्पेशली मानव जो राज कपूर जो बने उनका किरदार प्ले कर रहे हैं, और स्पेशली बहुत सारी शुभकामनाएं ब्रांडेक्स टीम को, अर्पित जी को और अशर जी को और
जो प्रोड्यूसर है मुकेश जी को, जो मेरे भाई जैसे हैं, तो उनको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक मूवी को देखें, और क्योंकि देखा जाओ तो टाइटल हीरो है इस पिक्चर का, तो जितने भी लोग राज कपूर जी से प्यार करते हैं उन्हें एक बार पिक्चर ज़रूर देखनी चाहिए। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल अभी इतने सारे कॉन्सेप्ट आ गए हैं, तो सबसे पहला तो यही होता है कि क्या नया लेकर आ रहे हैं, तो क्योंकि इतना कंपटीशन है। तो जैसे ये जो फिल्म है, सबसे नया तो यही है कि ये जो हमारे दिल के बहुत करीब है कि राज कपूर साहब जो है, तो वैसा उस तरह का ये कॉन्सेप्ट है, उस तरह का ये कुछ नया पोस्टर हमें देखने को मिला है। तो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उसमें ज़रूर बहुत कुछ यूनिक सा मिलेगा, जो हमेशा हम लोग अभी सोचते हैं कि हमें कुछ यूनिक मिले, बिकॉज सेम हम लोग देख ही रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं पूरी टीम के साथ में और आप सभी के साथ में। जी, मैं अभी एक वेब सीरीज़ हम लोगों का चल रहा है ऑनलाइन 24/7, तो वो अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग और ये सब हो रहा है उस पर वो है वेब सीरीज़ उस पर बनी हुई है। और उसके अलावा भी मेरी और भी वेब सीरीज़ एक और आ रही है अर्थात, और हम लोग अभी फरवरी में भी एक और करने वाले हैं। वो मतलब जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर था तो उसमें पूरे मेल गैंगस्टर थे, तो एक वेब सीरीज़ जो आ रही है इसमें सारी फीमेल गैंगस्टर है, और उन फीमेल गैंगस्टर के ऊपर एक कॉप है जो मैं प्ले कर रही हूँ। तो अभी वो बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ रहा है। थैंक यू।